हाशिम बाबा के बारे में अब जानकारी आपको देते हैं। कौन है हाशिम बाबा? यमुना पार इलाके में इस शख्स की, इस कुख्यात गैंगस्टर की दहशत है। इसके अलावा बात करें तो हत्या, लूट, जबरन वसूली के दर्जनों मामले इस पर दर्ज हैं। जीटीबी अस्पताल में हत्या का आरोपी भी हाशिम बाबा है, यानी कि कुख्यात गैंगस्टर है। यमुना पार में नासिर गैंग का शार्प शूटर रहा है। नासिर गैंग के लिए काम करता था, उसका शार्प शूटर रहा। दिल्ली की जेल में फिलहाल हाशिम बाबा बंद है। भले ही ये जेल में है, लेकिन इसकी गैर मौजूदगी में इसकी पत्नी जोया इसका गैंग चला रही थी और पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। अब जोया खान गिरफ्त में कैसे आई, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर पुलिस ने उसको ट्रैक कैसे किया। आपको बताएं, कई साल से जोया खान की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम थी। लगातार पुलिस की आंखों में वो धूल झोंकती रही। आखिरकार ड्रग्स के एक मामले में जोया खान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को जोया के ड्रग्स सिंडिकेट में होने की खबर मिली थी और जोया ड्रग्स की सप्लाई करने जा रही है। दिल्ली के वेलकम इलाके से स्पेशल सेल ने ये गिरफ्तारी की। एसीपी संजय दत्त, इंस्पेक्टर संदीप डबास ने इस गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई। जोया के पास से 1 करोड़ कीमत की 270 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। आपको बताएं कि जोया ने आगे सप्लाई करने के लिए मुजफ्फरनगर से ये ड्रग्स मंगाई थी। अब आपको बता देते हैं कि जोया खान गैंग को संभालती कैसे थी और उसका जो तरीका था गैंग चलाने का क्या था। दाऊद की बहन हसीना पारकर की तरह ये गैंग को संभाल रही थी। जेल में बंद हाशिम बाबा से मुलाकात ये करती थी। इसके अलावा गैंग के ऑपरेशन से सिलसिले में मुलाकात हुई थी उसकी। दोनों अवैध वसूली के धंधे से जुड़ी बातें करते थे। हाशिम बाबा का गैंग संभाल रही थी जोया खान, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। दाऊद की बहन हसीना पारकर की तरह इसने गैंग को संभाला हुआ था, यानी कि उसकी मॉडस ऑपरेंडी की तरह गैंग को चला रही थी। जेल में बंद हाशिम बाबा से मुलाकात करती थी। गैंग के ऑपरेशन के सिलसिले में ये मुलाकातें होती थी। जोया को ट्रेनिंग दे रहा था हाशिम बाबा। फरार बदमाशों के भी संपर्क में रहती थी जोया खान और इस तरीके से गैंग को ये आगे बढ़ा रही थी। अवैध वसूली का पैसा हाशिम बाबा गैंग तक पहुंचाती थी। नादिर शाह मर्डर केस के शूटरों को पनाह देने का भी जोया खान पर आरोप है। जोया को ट्रेनिंग दे रहा था हाशिम बाबा। तो तमाम डिटेल्स ये निकलकर सामने आई हैं इस पूरे गिरफ्तारी के सिलसिले में। और इसके अलावा बहुत सारी और भी जानकारी हम आपको बताएं कि ये गिरफ्त में आई कैसे। लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंकती रही जोया खान। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। आखिरकार ड्रग्स के एक मामले में इसे गिरफ्तार किया गया, यानी कि पुलिस को सूचना मिली कि जोया के ड्रग्स सिंडिकेट में होने की खबर है। यह सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस एक्टिव हो गई। खबर थी कि जोया ड्रग्स की सप्लाई करने जा रही है। यह जानकारी पुलिस के पास आई और दिल्ली के वेलकम इलाके से स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी की। जैसे ही जानकारी आई कि वो ड्रग्स की सप्लाई करने जा रही है, पुलिस एक्टिव हो गई और गिरफ्तारी हुई। एसीपी संजय दत्त, इसके अलावा और भी टीम में लोग थे जिन्होंने मिलकर इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया। जोया के पास से 1 करोड़ रुपए कीमत की 270 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई है। जोया ने यूपी के मुजफ्फरनगर से ये ड्रग्स मंगाई थी। दिल्ली के वेलकम इलाके से स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है। तो ये पूरी डिटेल्स, पेज 3 पार्टी की शौकीन है जोया खान। तो आपको बता दें, ये उसकी रंगीन दुनिया के बारे में हम आपको बता रहे हैं। महंगे कपड़े, स्टाइलिश ब्रांड का शौक है उसे। सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है जोया खान का शौक, उस पर भी वो एक्टिव रहती है। जोया के आसपास 4 से 5 गुर्गे हर वक्त मौजूद रहते हैं। ये उसकी दुनिया के बारे में हम बता रहे हैं कि कैसे वो जीती है, किस तरीके से उसका स्टाइल है। पेज 3 पार्टी की शौकीन ये जानकारी भी जोया के बारे में निकलकर सामने आ रही है। महंगे कपड़े पहनने का शौक है, स्टाइलिश ब्रांड का शौक उसे है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता शुभांग हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए इस मसले पर। सबसे पहले तो शुभांग, आपसे यही समझना चाहेंगे कि जोया को ट्रैक कैसे किया गया। लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रही थी, आखिर पुलिस को कब सूचना मिली और पुलिस इसे कब से ट्रैक कर रही थी और कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? बिल्कुल अनंत, देखिए, क्योंकि जोया खान हाशिम बाबा जो कि एक कुख्यात गैंगस्टर है, उनकी पत्नी है, तो जाहिर तौर पर जो उनके तार थे, पुलिस लगातार कोशिश ये कर रही थी कि वो इस बात के सबूत जुटा सके कि हाशिम बाबा के लिए अब गैंग को संभालने का काम उनकी पत्नी यहाँ पर बेगम खान ये कर रही थी। लेकिन जो बताया फिलहाल जा रहा है, देखिए, जोया खान
जब बुधवार को एक डिलीवरी करने के लिए ड्रग्स लेकर के निकल रही थी, उसी समय दिल्ली पुलिस यानी कि स्पेशल सेल को एक सूचना मिली। इस सूचना के तहत ही वो उन्होंने मौके पर पहुंचकर जोया को 270 हीरोइन के साथ में 270 ग्राम हीरोइन के साथ में गिरफ्तार कर लिया। और इसकी जो इंटरनेशनल कीमत यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत फिलहाल 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऐसे में ये भी जानकारी मिली है कि मुजफ्फरपुर से ये जो ड्रग्स थे ये वहां से आए थे और वहां से मंगवाने के बाद इनकी डिलीवरी अब आगे करनी थी। पुलिस को पहले से ही इस बात के बारे में जानकारी मिल गई थी कि ये एक ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा बन चुकी हैं और जाहिर तौर पर पहले भी जो हाशिम बाबा को देखते हुए कई केस उन पे दर्ज है, तो ड्रग्स भी उनमें से एक केस था जो उनके ऊपर खिलाफ दर्ज था कि जहां पर वो ड्रग्स की तस्करी भी किया करते थे। तो अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस को पहली बार जोया के खिलाफ कोई सबूत मिला है। जाहिर तौर पर नादिर शाह हत्याकांड का जो मामला था उसको लेकर के भी जोया खान से पूछताछ की गई थी और ये जानने की पूरी कोशिश की गई थी कि आखिरकार क्या उन्होंने आरोपियों को शेल्टर दिया था या नहीं, लेकिन तब कोई भी सुराग न मिलने पर उन्हें जाने दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि ये गिरफ्तार हो गई तो जाहिर तौर पर सभी तार खोलने की यहाँ पर पुलिस पूरी कोशिश करेगी और लगातार क्योंकि ये जोया खान की बात है तो देखिए पुलिस के जो गुर्गे शुभांग, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जोया खान अक्सर हाशिम बाबा से जेल में मुलाकात करती थी और वहां से उसको टिप्स मिला करते थे गैंग्स को ऑपरेट करने के बारे में और इसके अलावा इस गोरख धंधे को आगे बढ़ाने के बारे में। ऐसी कितनी मुलाकातें जेल में हाशिम बाबा से उसकी हुई थी और हाशिम बाबा से मुलाकात के बाद इसका जो पूरा नेटवर्क एरिया था वो किन किन इलाकों में फैला हुआ था? क्या ये केवल दिल्ली तक सीमित थी या दिल्ली के बाहर भी इसके तार फैलने शुरू हो गए थे? जी अनंत, देखिए तो यहाँ पर अगर हम बात जोया खान की करते हैं तो देखिए ये जो मुलाकातें जेल में होती थी पहले जो सूत्र बताते हैं कि उन्हें लगता था कि ये फिलहाल एक प्रेमिका और प्रेमी की मुलाकात है क्योंकि साल 2017 में इनकी शादी हुई थी और ये तीसरी पत्नी हाशिम बाबा की है। वहीं जोया की ये दूसरी शादी थी। साल 2014 में उनकी पहली शादी हुई थी और उनको तलाक देने के बाद साल 2017 में हाशिम बाबा और जोया की शादी हुई थी। दरअसल ये दोनों पड़ोसी हैं जो कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली में रहते थे, वहीं इन दोनों के बीच में प्यार हो गया था। अब क्योंकि इन जो मुलाकातें थी और क्योंकि जितनी भी मुलाकातें होती है जब आपको कोई जेल में होता है तो आप परिजन हो, अगर परिवार के कोई सदस्य हैं तो आप जाकर के उनसे मिल सकते हैं और ऐसे में कोई भी आपको वहां पर सुन नहीं सकता है। तो उसी चीज का फायदा उठाकर हाशिम बाबा अपनी पत्नी को जोया को वहां पर ट्रेन करते थे, उन्हें बताते थे कि अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसी तरीके से वो गैंग को पूरे तरीके से संभाल भी रही थी। जहां तक बात इसके दिल्ली में फैले रहने की तो देखिए हाशिम बाबा जो है वो उत्तरी पूर्वी दिल्ली के छठे बदमाश है, कुख्यात गैंगस्टर है। ऐसे में वहां पर तो इनके तार है ही है, लेकिन क्योंकि अब इस केस में मुजफ्फरपुर से ड्रग्स मंगाए जा रहे थे तो जाहिर तौर पर इनके तार अलग अलग राज्यों में भी जुड़े हुए हैं जहां से ये ड्रग्स मंगा करके उनकी तस्करी किया करते थे, उन्हें आगे भेजा जाते थे। वहीं जोया खान के बारे में एक जानकारी और मिल रही है सूत्रों के मुताबिक से कि जो उनकी माता है वो फिलहाल गिरफ्तार हुई थी पहले, अभी फिलहाल वो बेल पर बाहर हैं, लेकिन जो सेक्स रैकेट का मामला था उसको लेकर के वो गिरफ्तार हुई थी और उनके जो पिता हैं वो पहले भी उनके खिलाफ केस दर्ज है ड्रग्स तस्करी को लेकर के। तो देखिए जो पूरा का पूरा इनका फैमिली बैकग्राउंड है वो ही क्रिमिनल है। तो ऐसे में हाशिम बाबा से जब इनकी मुलाकात हुई थी इन्हें पता था कि वो एक गैंगस्टर है और उसके बाद ही दोनों ने शादी की थी। जी।